रिस्पेक्टेबल टीचर्स और मोहतरम स्टूडेंट्स, आप सब की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। हम सब आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारी अकेडमी को चुना और इसमें आपने तालीम हासिल की, और हमने पूरी मेहनत से आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने की जितनी हम कोशिश कर सकते थे हमने जो है वो भरपूर कोशिश की। तो बेटा, मैसेज जो सोशल मीडिया है इस वक्त जो है इंफॉर्मेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा है। हर बच्चे के पास, हर बंदे के घर में 3-3, 4-4 मोबाइल हैं। जो इंफॉर्मेशन है उसकी कोई कमी नहीं है। और फिर भी माशरा कहाँ है, हम कहाँ हैं, हमारा मुल्क कहाँ है, इसकी जो मेन वजह है वो मेरा मैसेज है। आपसे एक छोटा सा सवाल है। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, सारे सिलेबस जो है आपका, आप पढ़ते हैं अकेडमी, स्कूल, हर जगह। आप मुझे सिर्फ एक बता दें, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बिना समझे पढ़ते हैं या विदाउट ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तो फिर बीइंग ए मुस्लिम कुरान मजीद की, होली कुरान, कुरान मजीद, फुरकान मजीद, जिसमें कोई शक नहीं है कि ये किताब अल्लाह की तरफ से है और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजी गई है। अब अल्लाह और उसके रसूल के आगे तो कुछ नहीं है। तो बीइंग ए मुस्लिम हमें ये सोचना होगा, जिस माशरे में हम अब रह रहे हैं, हम जब थे आपके एज के तो हमें अच्छा माशरा अवेलेबल था। आहिस्ता आहिस्ता आपके पास वो सहूलतें नहीं हैं, वो माएँ नहीं हैं जो हमें मैसर थी। आपकी माएँ बहुत अच्छी हैं। मैंने अब कुरान मजीद जो है नूरानी कायदा और पहला सपारा अपनी अम्मा से पढ़ा। अब बच्चों को वो माएँ अवेलेबल नहीं है। तो बेटा, सारी किताबें इंग्लिश, दुनिया की कोई भी किताब बगैर समझे और विदाउट ट्रांसलेशन पढ़ी नहीं जाती। ये एजाज़ हम निकम्मे मुसलमानों के पास ही है कि हम कुरान मजीद को विदाउट ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। अभी रमज़ान आएगा, घरों में जो बीबियाँ हैं ख़ास तौर पर, क्या वो कहती मैंने 5 कुरान मजीद ख़त्म कर लिए, वो कहती मैंने 7 कुरान मजीद ख़त्म कर लिए। तो मैं पिछली बार एक अपने अजीज़ के घर गया ईद पे, तो वहाँ पे एक अम्मा थी, वो कहती मैंने 7 कुरान मजीद पढ़े। तो मैंने कहा आपने जुल्म किया कुरान मजीद के साथ भी और अपने साथ। बेटा, ये समझने के लिए है। आज हमारी सारी मुसीबतों की जड़ ये है कि हम कुरान मजीद से दूर हैं। मेरा पैगाम, आप सीरियस हो गए, आपकी इंजॉयबल पार्टी में मैंने, इस उम्र का बंदा जो है वो ऐसे मैसेज दे सकता है। यकीन जाने, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो 20-25 साल गुजर गए। फिजिक्स, केमिस्ट्री हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी भी और पढ़ाई भी। जो रिस्क है ना, वो किस्मत का है। मेरे गांव में बहुत से अमीर लोग हैं जो मुझसे पढ़ते रहे हैं और वो FA पास भी नहीं है, वो मुझसे ज़्यादा अमीर है। रिज़्क जो है वो आपकी किस्मत का है, इल्म जो है वो मेहनत से है। इस बार जब हम जिस स्टेज पे हैं, तो जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो सिर्फ एक अफसोस होता है कि हम जो असल काम जो हमारा था उसको हमने साथ चलाया नहीं। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, कोई इशू नहीं। कितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए, कितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर मर गए, चले गए, इनका नाम जिंदा है। डॉक्टर इसरार अहमद, फहमुल कुरान अल खिदमत लेबॉर्ट्री उन्होंने बनाई, वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से फारिग तहसील थे। डॉक्टर जाकिर नाइक, उनका प्रोटोकॉल आज आपके आर्मी चीफ से ज़्यादा है, और उनकी दुनियावी और आखिरत वर्थ कहीं ज़्यादा है। ठीक है जी। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर ना बने, आप मौलवी बन जाए। हम मौलवी बनाने में बहुत आगे हैं। सबसे ज़्यादा मदारस जो हैं वो बर्रे सगीर में हैं। ठीक है, और हमारे दोनों बर्रे सगीर का हालात देख ले, सबसे बुरे अकायद भी हमारे हैं। इसकी मेन रीज़न वही है कि हमने कुरान मजीद को एक मुकद्दस किताब, उस पेपर उसको चूम के रख के और उस पर गुलाब डाल के एक बटन लगाया हुआ।
کرنا کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ساری مصیبتیں اس لیے کی تھے آپ 10 بار کرام جیت پالے سال میں، آپ کو اتنا ثواب مل گیا اور آپ جنت میں چلے گئے۔ اسلام معاشرے کی اصلاح کے لیے آیا، اور تب بھی ممکن ہے آپ قرآن سے جڑیں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، میں یقین کریں آپ ایمان سے میں کہتا ہوں کہ اس وقت سب سے جب افسوس ہوتا ہے تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ہم نے 20 سال گزار دیے جب ہم ینگ تھے، اس وقت شروع کرتے، اس وقت قرآن کے ساتھ جڑتے تو آج ہم سمجھنے کے قابل ہوتے اور آپ کو سمجھانے کے اور پڑھانے کے قابل ہوتے۔ افسوس ہمیں بھی یہی ہے۔ آپ کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی ینگ ہیں، ابھی سے جڑے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ مرزا انجینئر علی محمد صاحب دیکھ لیں، ٹھیک ہے، نگت اساتذہ نگت فرد ہاشمی کو دیکھ لیں، ان لوگوں نے اسلام کے ساتھ بھی جڑے اور اپنا اصل کام بھی کیا۔ آپ بھی MBBS بنے، انجینئر بنے اور اپنا مسلمانوں کا اصل کام بھی جو ہے وہ کرے، تاکہ جو ہے وہ معاشرے میں تبدیلی بھی آئے۔ ٹھیک ہے جی۔ بابا فرید جب جیسے میں ہوں 40 ایئر کا، بابا فرید کہتے ہیں اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی پیا بھول، فٹے آ گئے، اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی پیا بھول، اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گیا دور۔ ٹھیک ہے جی۔ جب قبر میں ٹانگے ہوں تب سمجھنے کا کیا فائدہ؟ آپ ابھی ٹو ینگ ہیں، آپ اسلام سے جڑے، آپ کو دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت۔ السلام۔